गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परम तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, सभी को नमस्कार। नी सर, यस ज्योति मैम, किरण जी, शिवानंद जी, नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। यस, अजय सर, मनीष सर ये करेंगे। आवाज कम था। ओके। यस सर। सबको आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। सो चैप्टर 12, आत्मवंदन। अपने गुरु की आश्रम की काला विधि। एक्चुअली मुकुंद गुरुदेव का आश्रम में पहुंच गया है और उसका पैर टच किया है, आशीर्वाद भिक्षा किया है। गुरु बहुत खुश हो गया। वो बोला एग्जैक्टली आफ्टर 28 days, आफ्टर 4 weeks यू हैव रीच्ड। और बट वो बोला कि आप मेरा एडवाइस ठीक तरह से माना नहीं। वो सरप्राइज हो गया। वो बोला आवाज नहीं आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। अभी आ आवाज रहा आ है, रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके। आपका आपका ये देखो। हाँ, आपने कम करके रखा है क्या? देखो मोबाइल में। मेरे को तो आ रहा है सर का आवाज। नहीं, मेरा मोबाइल तो नहीं है, ये तो लैपटॉप है। नहीं, आपको नहीं, बाकी सबको बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो वो बोला, जी सर, आ रहा है आपका। हाँ, वो बोला कि आपका तो आप मेरा बात माना नहीं। वो बोला क्यों, क्या कैसे? आपका बात तो मेरा मानना मेरा धर्म है। मैं तो टोटली सरेंडर कर दिया आपके पैर पर अपने को। ऐसे मत बोलिए सर। वो बोला नहीं, आपको फिर एक बार आपको घर को रिटर्न करना पड़ेगा। वो सरप्राइज हो गया। नहीं, वो बोला नहीं है, आपको हायर एजुकेशन करना पड़ेंगे। और आफ्टर गेनिंग हायर एजुकेशन आपको फॉरेन कंट्री जाना है। और ये जो हमारा पुराना संस्कृति है उसको प्रचार करने के लिए वहां पर वो बहुत इंटरेस्टेड है। वो तो राजी, वो तो गुरु का मना नहीं कर पाया। बट इंटरनली वो सोचा क्यों फिर वहां पर गया था, फिर भेज दिया था, फिर एक बार भेज रहा है। बट वो बोला नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। सो बट वो बोला मैं जाऊंगा, लेकिन इन वन टू कंडीशन। वन कंडीशन है एवरीडे में आश्रम को आऊंगा। सेकंड कंडीशन है आपको मेरे को परमात्मा का दर्शन करवाए। वो बहुत लाफिंग किया और बोला हाँ डेफिनेटली करवाएंगे। देन वो मेरे को उसका आश्रम घुमाया। पहले लाहरी महाशय का फोटो दिखाया। मैं और भी खुश हो गया, वो मेरा फादर का गुरु जी था। उसके बाद उसका सब आंगन, ड्राइंग रूम, हॉल, एवरीथिंग मैं घूम के आया। और वो घुमाने के बाद मेरा पास बैठ गया। मैं उसको रिक्वेस्ट किया कुछ बात उसका उसका बारे में कुछ बोलने के लिए। सो बोला, श्री जुक्तेश्वर जी बोला कि मेरा पहला नाम प्रियनाथ कदर था। मैं श्रीरामपुर में एक बहुत बड़ा फैमिली में जन्म लिया था। मेरा पेरेंटल प्रॉपर्टी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बिजनेस था। सो मैं पाठक कम पढ़ रहा था बहुत, बट ये जो यहाँ पर बिजनेस में टाइम स्पेंड कर रहा था। मैं मैरिज किया यूथ में और मेरा एक डॉटर था। वो डॉटर भी अभी मैरिज करी। जब मेरा वाइफ ही मर गया, चला गया दुनिया से, तो मैं पूरा संन्यास हो गया, यही यहीं पर आ गया। ये जो हाउस है मेरा पेरेंटल प्रॉपर्टी है, इसको मैं आश्रम बना दिया। बट मैं, मेरा एक गुरु मिला मेरे को जो लाहरी महासन, उसके बारे में जितना बोलूंगी वो कम है। अगेन वो बोला कि मेरे को थोड़ा आपका चाइल्डहुड का बारे में बताइए गुरु जी। वो लाभ किया है और बोला मेरा मदर एक बार बोला ये रूम में एक घोस्ट है। सो मैं उसका रूम में चला गया और देखा कुछ घोस्ट नहीं है। सो फ्रॉम फ्रॉम दैट डे मेरा मदर और मेरे को घोस्ट का बारे में बोला नहीं। फटी तो लानी, भय को फेस कियो करो तो ये भय आपका चला जाएगा। सेकंड चाइल्डहुड स्टोरी वो बताया कि वो एक पड़ोसी का एक डॉग को देख के उसका बहुत अट्रैक्शन आ गया। वो घर में बहुत पैनिक क्रिएशन सृष्टि किया। और उसके बाद वो कुछ सुनना नहीं। उसका पेरेंट्स बोला कि इसके से इससे बेटर, इससे ब्यूटीफुल डॉग हमको देंगे, बट वो कुछ सुना नहीं। व्हाट इज द लाइनिंग इसमें कि आप ऐसे अट्रैक्शन किसी की चीज पर इतना अट्रैक्शन नहीं कीजिए, क्योंकि अट्रैक्शन
किल्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। वो जितना अच्छा चीज देने से वही चीज पर आपको रहेंगे, आशा रहेंगे। थर्ड स्टोरी बताया, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो बोला, वो मेरा मम्मी की बोला, आप कहीं पर नौकरी करेंगे तो वो आप सर्वेंट हो जाएंगे। सो इसीलिए वो कुछ नौकरी एक्सेप्ट नहीं किया, उसका पेरेंटल प्रॉपर्टी को देख रहा था। सो देन नेक्स्ट डे वो गुरु के आश्रम को गया और देखा गुरुजी ब्रेथलेस एंड साउंडलेस कंडीशन में बैठा है। इट वाज, वो बहुत अमेजिंग था। उसके बाद उसका डेली रूटीन है, वो मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद वो घूमेंगे रिवर गंगा के किनारे पर, उसके बाद वहां पर बात करेंगे, उसके बाद ब्रंच खाएंगे। ब्रंच इज द लंच एंड ब्रेकफास्ट मिला के जो उसको ब्रंच बोला जाता है, वो 12 बजे। वो उसका लंच प्योर वेज एंड पैलेटेबल है। आफ्टरनून में लॉट ऑफ पीपल आएंगे उसको देखने के लिए, और रात में वो एक ब्रह्म विज्ञान और विजडम के ऊपर एक सारगर्भ का भाषण देंगे, प्रवचन देंगे। बहुत लोग वहां पर रहेंगे और सुनेंगे। जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, वहां पर उसका पास में होगा, वो डेफिनेटली खाना खा के आएंगे। सो मीठा बिफोर मिडनाइट वो सो रहा था। और वन डे मुकुंद वाज स्लीपिंग ऑल्सो, बट वो देखा मस्क्यूटो का घूमना घर में। तो वो मस्क्यूटो को देख के तो गुरु जी को बोला, गुरु जी बोला कि मस्क्यूटो किलर लाने के लिए। बट गुरु वो देखा कि गुरु सो गया, मस्क्यूटो किलर लगाया नहीं। तो फिर वो जाके देखा, उसका ब्रीदिंग भी चल नहीं रहा है। उसका नाक के पीछे हाथ रखा, उसपे तो कुछ नहीं हो। जब वो आउटसाइड को आ गया लोगों को बुलाने के लिए, वो बोला, मुकुंद कहाँ पर जा रहे हो, वाई यू आर नॉट स्लीपिंग। तो वो देख लिया कि कैसे उसका गुरु ऐसे मैंने सो रहा था ध्यान में, बट मस्क्यूटो भी कुछ काम नहीं कर रहा था। सो ऐसे आपका ध्यान में वो संकल्प करने से भी मस्क्यूटो नहीं आएंगे। ये एक उसका लर्निंग था। वन डे उसका गुरु टोल्ड, मुकुंदा यू आर वेरी लीन एंड थिन। वो बोला कि मैं बहुत कुछ खा रहा हूँ, विटामिन टैबलेट एवरीथिंग खा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा था। बट गुरु बोला मेडिटेट करो, संकल्प करो, आपका हेल्थ चेंज हो गया। एक्चुअली उसका हेल्थ चेंज हो गया। गुरुदेव बोला इसी तरह मेरे को लाहिरी माँ से भी मेरा हेल्थ ठीक कर दिया था। मेरा एक बार हेल्थ ठीक हो गया, वो मेरे साथ खेल रहा था, बोला आपका हेल्थ तो काल फिर खराब हो जाएंगे। एक्चुअली उसका हेल्थ फिर खराब हो गया। वो फिर गुस्सा हो गया लाहिरी माहेश्वर के ऊपर, जुक्तेश्वर जी। वो बोला गुरु जी क्यों ये सब मेरा साथ कर रहा है, काइंडली मेक मी राइट। वो इतना तक मैं कैप्चर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। यस, आत्मवंदन सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपकी सबको। यस, ओके। तो पेज नंबर हमारा जो आया है अभी, पेज नंबर 140 तक आए, कंप्लीट हुआ है। तो 141 से पढ़ेंगे। तो एक ही पेज में पढ़ता हूँ, बाकी आपको देता हूँ। ओके, एक शुरुआत करने के लिए तो अपना अपना कैमरा ऑन रखे जिनको पढ़ना है। ओके, अभी ज्योति जी को छोड़ के माधुरी जी। यस, पेज नंबर 141। हमारा जो पाठ चल रहा है अभी, हमारा जो बुक चल रहा है, मैंने बोला नहीं, ये आत्मकथा है जो परमहंस योगानंद जी की, लेकिन इसमें बहुत सारी ऊर्जा है। आत्मकथा कम, ऊर्जा ज्यादा लग रही है मुझे। तो ऊर्जावान बुक है, तो हमें उसके साथ रहना है। मेरी आवाज क्लियर है, राइट? हाँ। यस, थैंक यू। पेज नंबर 141, अपने गुरु के आश्रम की कालावधि, ये पाठ चल रहा है, बीच में है। ये जानते हुए कि ये जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा। मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। दाढ़ी महाशय ने पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहां काशी जाने पर मैं रुकता था।
बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? जल शोथ की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब वैसा ही दृष्ट पुष्ट हो गया था जैसी बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक ही दिन में मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ गया था, और उसके बाद वो वजन हमेशा के लिए बना रहा। 50 पाउंड मीन्स कितना? जिन मित्रों और परिचितों में ने मेरा क्षीण शरीर देखा था, वे आश्चर्य से हतप्रभ रह गए। उनमें से अनेकों ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। तो ऐसा भी होता है। तो ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि ये संसार और कुछ न होकर केवल सृष्टि का सृष्टा का मूर्त रूप धारण किया हुआ स्वप्न है। लाड़ी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का पूर्ण भान था। ईश्वर ने सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि ये संसार और कुछ न होकर केवल सृष्टा का मृत्यु रूप धारण किया हुआ स्वप्न है। लाड़ी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का पूर्ण भान था, इसलिए वे दृश्य जगत के सपनों को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तित करने में समर्थ थे। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। बाह्य सृष्टि के कार्यकृत नियम जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं, परंतु इस नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी है जो अंत अंतश चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत है। इन नियम सिद्धांतों को योग योग के द्वारा जाना सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्धि की वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। तो ये अलग है। यस। अभी आ जाइए है ज्योति जी। ज्योति जी आपको पढ़ना है, आप पहले आया था। यस। जी सर। पेज नंबर 142। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे। मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु वे अपने विचार रत्न अवधानता और मूढ़ता की राख में कभी नहीं फेंकते थे। मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद कराने के लिए काफी थी। तुम यहाँ नहीं हो। एक दिन अपराह्न श्री युक्तेश्वर जी ने यह टिप्पणी करते हुए अपना वाक प्रवाह खंडित कर दिया। सदा की भांति वे मेरे मनोयोग का निर्ममता से ध्यान रख रहे थे। गुरुजी, मेरे स्वर में विरोध स्पष्ट था। मैं जरा भी नहीं हिला, मेरी पलकें भी नहीं हिली। आपने जो जो अभी कहा है, मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम्हारा विरोध करना मुझे यह कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर, तीसरी एक समुद्र तट पर। ये स्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्वर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे। मैंने क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। ऐसे गुरु के साथ मैं क्या कर सकता हूँ जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं। तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझा रहा हूँ, उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते।
जब तक आवश्यक न हो, मैं दूसरों के मन में एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिन बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते। नहीं मैं वह हिम्मत कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव। तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे। अभी केवल अध्ययन का समय है। इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवश ही अपने सहज में मेरे जीवन में आने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया। किशोरावस्था के प्रारंभ से ही मुझे 3 इमारतों की रहस्यमयी झांकियां मिलती थीं, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग अलग परिदृश्य में दिखती थी। श्री युक्तेश्वर जी ने जिस क्रम में बताया था, ठीक उसी क्रम में इन 3 दृश्यों ने साकार रूप धारण किया। सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना। फिर लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय, और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एंसिनेट्स में एक आश्रम। सर सर मैं पढ़ूं? सर हाँ पढ़िए मैडम, पढ़िए, ये पेज खत्म कीजिए। आ, मैं सर। हाँ हाँ, यस यस, जी आप ही जी पढ़िए। सर। जी सर। गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक अमुक घटना होगी, बल्कि वे संकेत मात्र देते। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? परंतु उनके सादे वक्तव्यों के पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी। वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे, न उसमें कभी कोई परिवर्तन करते थे। उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी, स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में न तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था, न स्वप्न स्वप्नीलता स्वप्निलता का कोई अंश। उनके पांव जमीन पर दृढ़ थे, मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था। व्यवहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे। वे कहते थे, साधुता का अर्थ भोंदूपन या अकर्मण्यता नहीं है। ईश्वरानुभूतियां किसी को अक्षम नहीं बनाती। चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्णतम बुद्धि को विकसित करती है। मेरे गुरु सूक्ष्म लोकों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख पड़ती थी। वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे। कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे, पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते, पर गुप्त रूप से अपनी इच्छानुसार उन्हें कार्यान्वित करते। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए, और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्राम्य अधिकार है। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। स्वभावतः ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था।
हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं। सागर समान मन में अंतः प्रेरणा के महात्मस्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। बहुत अच्छा। धन्यवाद थैंक यू सर। मैम। मुझे धन्यवाद। ये अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो। हमें आपसे सीखना चाहिए कि कैसा पढ़ना है। मुझे तो सीखना चाहिए ऐसा लगता है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। तो और इसमें गुरु की लक्षण बताए हैं। गुरु मीन्स गुरु के, महाराज के, जो भी है, तो एक कैसा गुरु रह सकता है इन्होंने बोल दिया इस पाठ में। तो युक्तेश्वर जी महाराज जो है, तो वो कैसे थे इनके बारे में बोला है, बहुत अच्छा है। तो कोई अहंकार नहीं, ईगो नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसी स्थिति में हम भी रह सके। जैसे हम है वैसे हमें गुरु मिलते हैं, नहीं तो जैसे शिष्य है वैसे ही गुरु मिलते हैं। तो कभी कभी गुरु को भी चेक करना पड़ता है। तो हमने अभी एक बात देख ली कि योगानंद जी ने गुरु को चेक करके लिया है, ऐसे ही नहीं लिया। उनसे बहुत सारा बातें करके, सलाह मशवरा करके फिर से उन्होंने गुरु माना है, ऐसे ही नहीं माना। तो जैसा शिष्य वैसा गुरु, ऐसा रहता है। यस। आत्मवंदन इंदु जी, इंदु गोयल जी। आत्मवंदन, आपका परिचय दे सकते तो दे दीजिए। इंदु गोयल जी। यस। आत्मवंदन, आपका अनम्यूट करो मैम। हाँ हाँ, हाँ जी। अभी हो। हाँ, सर मैं वो डॉक्टर रंजन के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। तो ओके। हाँ, तो वो उसमें आया था ये लिंक, तो मैंने कहा कि आज मैं वो करती हूँ यस इसको यस, मिले ज्वाइन। रहता है। यही लिंक है हमारा। आप कहाँ से हो मैम? मैं ऋषिकेश रह रही हूँ इन दिनों वैसे, लेकिन मैं हूँ एक्चुअल में दिल्ली से। ओके ओके, ऋषिकेश हमारे देहरादून से मैम है, चित्रा मैम है, वो देहरादून से। अच्छा। हाँ, और पुष्पलता मैम भी है इधर, वो भी उत्तरकाशी से है, उधर के ही है। ओ। ठीक है। ठीक है, हाँ आप जी। सुनिए, आपके पास बुक है तो लेके बैठिए, नहीं? नहीं, बुक नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ती खुद भी, मुझे शौक है। लेकिन मैं, मेरे पास बुक नहीं है, मैं सुन ही रही हूँ बैठ के। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो, ठीक है। आप अच्छा हो, सभी जन अपना अपना कैमरा ऑन रखें। खाली शिवम और जो माधुरी जी है, उनके लिए हम, उन्होंने मना करके रखा है, वो बोल नहीं सकते, उनके लिए उनकी मर्जी है। बाकी अपना अपना कैमरा ऑन रखे, अच्छा रहेगा। और दूसरा मेरा आईडिया है वो, मेरा मोबाइल का है, तो वो बंद रहता है। तो बाकी सब ठीक है। और कैमरे के सामने अच्छा बैठने की कोशिश करें हम सभी जन। कैमरे के सामने थोड़ा प्रॉपरली बैठने की कोशिश की कि वो रिकॉर्ड होता है। ओके। यस, बाद में कौन आया था? किरण जी आया था ना, किरण जी। यस। हाँ। किरण जी, आप एक पेज पे पढ़िए आराम से। हाँ। आत्मवंदन से सभी को। आत्मा। यस। आराम मेरे से गुरु के आप आराम से रहिए, लेकिन प्रॉपरली पढ़िए। ओके। हाँ, थोड़ी भाषा अवगढ़ है। यस। हाँ, मेरे गुरु के आडंबर रहित अत्यंत साधारण बाह्य आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे। वह कहावत की जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता, वह मूर्ख है, मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। यह यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य मर्त्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था, तथापि वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे। ईश्वर ईश्वर में मनुष्य के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लभ बाधा नहीं पाई। बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती। श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय में थोड़ा सदा ही आवाज, आवाज चाहिए रोमांचित हो मैडम। था। आवाज, आवाज थोड़ा बढ़ाओ मैडम, आपका कम आ रहा है आवाज। हाँ, गुरु का श्रद्धापूर्व स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शिष्य के विद्यमान
शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में प्राय भस्म हो जाती है। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याण पर उथल पुथल मच जाती है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही वह माया के गुप्त पर्दे उठते अनुभव कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है। मैं जब भी अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था, मेरा संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्ति प्रदायक तेज से भर जाता था। गुरुदेव ने मुझे बताया, जब लाहिड़ी महाशय मौन रहते थे, तब भी या किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हो जो पूर्णतः धार्मिक न हो, तब भी मैंने देखा कि उन्होंने मुझ में अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। मुझ मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता था। यदि मैं कभी कभी चिंतित या अन्य मनस्क मन से आश्रम के में प्रवेश करता था, तो वो मेरी मनोवृत्ति अगम्य ढंग से बदल जाती। अपने गुरु के दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। माया का अंधकार थैंक यू मैम, धीरे थैंक यू। धीरे किरण जी, चुपचाप तुम्हारी किरण जी हो गया आपका, थैंक थैंक यू। यू। आप एक ही पेज पढ़िए, और जिसके पास ज्यादा बुक्स है तो एक एक दूसरे को भेज भी सकते हो पोस्ट से। पोस्टल का खर्चा खाली वो जो लेता है वो लेना दो, जिसके पास ज्यादा बुक्स है वो कर सकते हैं। यस रवि जी। हाँ पढ़ू। कौन है? यस हीरल जी, हाँ हीरल जी आप। आत्मबंधन सर। आत्मन हाँ आत्मबंधन सभी को। यस, ये एक पेज आपको पढ़ना है, आपको आराम से। हाँ सर। हम्म, म- माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ अपने अंतर में अपनी घर की ओर भाग चले। शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग की अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे। कभी कभी कोई नया शिष्य योगाभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था। अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर जी उसे सांत्वना देते हुए कहते थे। सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता, तब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित न हो जाए। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते हैं। उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी। अपने देहत्याग से थोड़े दिन ही पहले भी उन्होंने दो 6 साल के बच्चे और एक 16 साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। अपने अधीन शिष्यों को वो सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे। शिष्य और शिक्षा जिसमें अनुशासन निहित है, इन दोनों शब्दों का मूल एक ही है और व्यवहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित है। आश्रमवासियों को अपने गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था। गुरु की हल्की सी ताली पर भी सभी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे। जब कभी वे गंभीर या अंतर्मुख प्रतीत होते, तब कोई भी बातचीत करने का साहस न करता। तब उनकी हंसी गूंज उठती, तब बच्चे भी उन्हें अपने से ही एक मानते। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते। नहीं वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते। यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा देने के लिए आगे बढ़ा हो। यदि शिष्यगण किसी दिन गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाए, तो वे स्वयं ही उन्हें धो देते थे। साधारणतया वे सामियों के परंपरागत गेरुए कपड़े पहनते थे। घर के अंदर वे बिना फीते की जूते पहनते, जो योगियों की प्रथा के अनुसार व्याघ्र चर्म या मृग चर्म से बनाए जाते थे। यस थैंक यू मैम, अच्छा है, सुधार है मैम। थैंक यू। यस थैंक यू। यस, यस चित्रा जी पढ़िए।
आत्मवंदन सबको। श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी अपनी स्व आविष्कृत सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे। गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था। एक शिष्य को जो दीर्घ काल तक उपवास करना चाहता था, मेरे गुरु ने हंसते हुए कहा, कुत्ते को हड्डी क्यों न डाल दी जाए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। मैंने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा। जरा प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्यों को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने देते थे। वे कहते थे, डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्राय कहते रहते थे, ज्ञान ही सबके सबसे बड़ा परिष्कारक है। वे अपने शिष्यों से कहते थे, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख अल्पकालिक होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांति पूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहे। कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। बीमारी होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे। उनसे गुरुदेव कहते थे, जिन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है, उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। शरीर की यंत्रावली के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से पौर्वात्य और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम बनने के लिए कहते थे। स्वयं उनकी बाह्य आदतें किसी पाश्चात्य संचालन के समान थी। उनके अंदर वे पौर्वात्य लोगों से आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे पश्चिम के प्रगतिशील, युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण तौर तरीकों के प्रशंसक थे, जो पूर्व को शताब्दियों से धन्य करने वाले और उनके चारों ओर आध्यात्मिक तेजो मंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदर्शों के पुजारी भी थे। अनुशासन मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे। अंत अंतदा तो प्राय निष्ठुर हो ही जाते थे, परंतु श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारुण से लेश मात्र भी कम नहीं कहा जा सकता, चाहे तत्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचार के सूक्ष्म अर्थों में हो। मेरे गुरु अपने शिष्यों की छोटी से छोटी गलती को भी खूब आलोचना किया करते थे। शिष्टाचार का पालन यदि निष्कपटता पूर्वक न किया जाए तो वह मृत सुंदर नारी के समान है। वे प्रसंग पढ़ने पर कहते थे, सभ्यता सभ्यता रहित स्पष्टवादिता डॉक्टर की छुरी के समान है, जो गुणकारी तो है परंतु अप्रिय लगती है। सौजन्य युक्त वादिता लाभदायक भी है और अच्छी भी लगती है। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट रहते थे, क्योंकि उसके बारे में वे शायद ही कभी टिप्पणी करते थे। अन्य बातों में फटकारें सुनना नित्य की बात थी। मेरे मुख्य अपराध होते थे अन्य मनस्तकता, बीच बीच में विषणता
शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अव्यवस्थिता अव्यवस्थिता अव्यवस्थित स्थिरता। जरा देखो, तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशैली कितनी सुव्यवस्थित और संतुलित है। मेरे गुरु कहा करते थे, श्री रामपुर आश्रम में जब मैं पहली बार आया था, उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहिड़ी महाशय के इन दो शिष्यों की आपस में भेंट हुई थी। पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे। दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था, जिसका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता। मैंने अपने बचपन के एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि एक शिष्य तो सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अति कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जब कभी मैंने अपने कार्यों की उपेक्षा की या उन्हें लापरवाही से संपन्न किया, तब किसी ने मुझे कभी डांटा फटकारा नहीं। मानव स्वभाव को ऐसी शिक्षा आत्मसात करना बड़ा सरल लगता है, किंतु गुरुदेव के कठोर अनुशासन में मैं शीघ्र ही उत्तरदायित्वहीनता की सुखद भ्रांतियों से जाग गया। जो लोग इस जगत के लिए उपयोगी होते हैं, वे किसी दूसरे जगत की शोभा बढ़ाते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा, जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो, तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। केवल जो समाधि की श्वास सहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। उन्होंने रुक्षता के आगे कहा, अब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे, तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने में चूकूंगा नहीं। यस, मेरे थैंक यू मैम। गुरु। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, आपका 2 पेजेस हो गया। यस, अभी पुष्पलता मैम आपको पढ़ना है। तो ये एक के बारे में बोल रहे थे ना, बाकी कुछ नहीं है ना। इलेक्शन कैसे क्या है वो बोल रहे। यस मैम, बोलिए। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। मेरे गुरु को किसी प्रकार की घूस से वश में नहीं किया जा सकता था, प्रेम से भी नहीं। मेरी तरह ही जिसने भी स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था, उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे। गुरुदेव और मैं चाहे उनके शिष्यों से घिरे हों या अपरिचित लोगों से, या केवल हम दोनों ही साथ साथ हों, वे सदा ही अपनी बात स्पष्ट शब्दों से कहते और तीव्र फटकार भी लगाते। थोड़ा सा भी अवधान या थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनकी डांट फटकार से बचना असंभव था। अहम पर बार बार चोट करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था, परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिकता ऐंठन को श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सीधी करा लेने का अटल प्रण कर लिया था। इस विराट परिवर्तन को लाने के अथक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे, तब अनेक बार मैं उनके अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से तिलमिला उठता था। तुम्हें यदि मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हो, तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो, गुरुदेव मुझसे कहते थे। मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहाँ रहो। मेरे मिथ्याभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए, उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूँ। कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक और पर वे मेरे ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। अहंकार के ही ईश्वर के अंधकार आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है।
अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदय को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ जाता है। श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो, वे प्रायः उसके अव्यक्त का उत्तर देते थे। कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो उनमें और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। वे कहते थे, शांत मन से मनुष्यों के शब्दांडर की अव्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। विवेकी समझदार लोगों में जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं, उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। मैं विश्वास पूर्वक यह कह सकता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु होते यदि उनकी वाणी इतनी स्पष्ट और कटु आलोचनात्मक न होती। जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं, उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूँ। उन्होंने मेरे समक्ष स्वीकार किया, यही मेरा तरीका है। चाहे तो उसे स्वीकार करो या छोड़ दो। मैं कभी समझौता नहीं करता, परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे, वही तुम्हारा तरीका है। मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपकर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। इस अग्नि की तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है। प्रेम का सौम्य तरीका भी परिवर्तन ला सकता है। विवेक और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए, कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा, जहां अहम पर निर्दय प्रहार प्रसन्न नहीं किए जाते। वहां के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। यह न बताना ही अच्छा है कि अमेरिका में कितनी बार गुरुदेव के इन शब्दों की याद मेरे मन में ताजा हो उठी। मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण इस पृथ्वी पर उनके जीवन में बड़ी संख्या में उनके शिष्य तो नहीं बने, परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका अभ्यास करने वाले सच्चे शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है। सिकंदर जैसे योद्धा भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर मनुष्यों की आत्माओं को जीत लेते हैं। गुरुदेव की यह रीत थी कि वे अपने शिष्यों की साधारण अन्य त्रुटियों को भी एक प्रकार की अर्थगर्भित गंभीरता के साथ बताते थे। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्री रामपुर आए। पिताजी को संभवतः यह आशा थी कि मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। मेरी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे स्तब्ध हो गए। वे तेजी से मुझसे मिलने आए। तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो। पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी। यस, वेरी गुड। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं पढ़ता हूँ, एक पेज में पढ़ता हूँ, पेज नंबर 150, 10वां पेज। इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी के मुझ पर कोप का एकमात्र कारण यह था कि मैं उनके सौम्य संकेत की और कोई ध्यान न देकर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। संतप्त होकर मैं तेजी से गुरुदेव के पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, जैसे अपने अपराध का उन्हें बोध था। यह एकमात्र अवसर था जब मैंने उस दिव्य सिंह को अपने सामने विवश पाया। मैंने उस अनूठे क्षण का पूरा लाभ उठाया। गुरुदेव,
आपने मेरे विस्मयचकित पिताजी के सामने मेरे इतनी निर्दय आलोचना क्यों की? क्या यह उचित थी? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में क्षमा याचना थी। तत्काल मैं निरस्त्र हो गया। उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पिताजी की मन शांति तो भंग नहीं की, परंतु जहां चाहे जब चाहे मेरी अच्छी खासी खबर लेना उन्होंने जारी रखा। श्री युक्तेश्वर जी के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों की सांगोपांग आलोचना करने लगते, जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी निर्दोष विवेक की मूर्तियां हो। परंतु जो आक्रमण करता है उसे अपने बचाव का भी पूरा पुरजोर व्यवस्था रखनी चाहिए। गुरुदेव ने ऐसे ही उन परिच्छिद्र वेशी परिच्छिद्रान्वेषी शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्कश में कुछ एक तीर सबके सामने चला दिया। सबने सबके सब राकेट के समान वहां से भाग निकले। उन भगोड़ उन भगोड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी विनतपूर्वक कहते थे, आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी बिदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के उन रोगग्रस्त अंगों के समान है जो जरा सा हाथ लगाने से ही झटका मारकर पीछे हट जाते हैं। अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में एक पूर्व निर्धारित कल्पना होती है, जिसके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को आंकते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः ये शिकायत रहती है कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए और न ही तुम ईश्वर को समझते हो। एक अवसर पर मैं बरस पड़ा, तुम यदि एक संत को समझ पाते तो स्वयं संत बन जाते। सृष्टि के अरबों रहस्य का भेद हम जान नहीं पाए। यहाँ तक कि प्रतिक्षण हम जिस हवा का श्वास लेते हैं वह हवा भी हमारे लिए अगम्य है। तब भी कोई ये सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अथः स्वभाव का ज्ञान उसे तत्क्षण हो जाए। ये प्रश्नार्थी है कि तब भी कोई ये सोचने का साहस करे कि ये सिद्ध पुरुष के अथाह स्वभाव का ज्ञान उसे तत्क्षण हो जाए, ऐसा है। पेज नंबर 51। अभी कौन है? यस, हाँ शिवम ज्योति जी, आप पढ़िए। जी यस। जी। अनेकों शिष्य आते रहे और सामान्यतः जाते रहे, जो आसान मार्ग चाहते थे, जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले और उनके गुणों की सुखद सराहना। उन्हें श्री रामपुर आश्रम में निराशा ही हाथ लगती थी। गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रय और अनंत काल तक संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, परंतु अनेक शिष्य संकीर्ण वृत्ति से अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे। विनम्रता की अपेक्षा जीवन की असंख्य अवमाननाओं का वर्ण करके वे आश्रम छोड़कर चले गए। उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर ज्ञान किरणें उनके लिए दुस्सह थी। वे अपेक्षाकृत साधारण कोटि के किसी ऐसे गुरु को खोज निकालते जो उन्हें झूठी खुशामदी बातों की छाया प्रदान कर अज्ञान की अशांत निद्रा में सोने देता। गुरुदेव के साथ आरंभ में कुछ महीनों तक मुझे उनकी फटकार का सदा भय लगा रहता था, परंतु शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि उनकी यह शाब्दिक चीरफाड़ केवल उन्हीं लोगों पर की जाती थी जिन्होंने मेरे समान ही उनके अनुशासन की मांग की थी। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी उसका तनिक भी बुरा न मानते हुए मौन हो जाते थे।
उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था, बल्कि ज्ञान की अलिप्तता होती थी। गुरुदेव की फटकारों की दिशा कभी आगंतुकों की ओर नहीं होती थी। उनके दोष स्पष्टतः प्रकट हो रहे हों, तब भी उनके बारे में वे शायद ही कभी कुछ कहते। परंतु जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व गंभीरता से लेते थे। वह गुरु सचमुच बड़ा साहसी है, जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेता है। माया में किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है। जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया, तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्ट कमी आई। अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत थोड़े नरम हो गए थे। धीरे धीरे मैंने मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वह प्रत्येक दीवार ढा दी, जिसके पीछे मानव व्यक्तित्व आड़ लेता है। इसका पुरस्कार मुझे यह मिला कि अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया। तभी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और मन ही मन प्रेम करते हैं, परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला। भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था। सर यस, सर यस मैम, बहुत अच्छा। यस, आगे चित्रा जी पढ़िए आप। आपको नींद आ रही थी, मैं ये देख रही थी। हम्म। मेरा अपना स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रवण है, पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति, किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर मैं शुरू शुरू में व्याकुल हो उठा था, परंतु ज्यों ज्यों उनके स्वभाव के साथ मेरा तालमेल बैठता गया, त्यों त्यों मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कमी आने के बदले वृद्धि ही होती गई। आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्रकृतियों के सुझाव के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ होते हैं। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा था कि उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था, और फिर भी आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता था। प्रायः मैं देखता कि मेरे विचारों पर उनके समर्थन की मूक छाप लग चुकी है, जिससे वाणी का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता था। उनके चरणों में चुपचाप बैठा मैं अनुभव करता था कि उनकी असीम कृपा शांतिपूर्वक मेरे सारे अस्तित्व पर वर्षा कर रही है। अपने कॉलेज जीवन के प्रथम वर्ष की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में गुरुदेव के निष्पक्ष न्याय का एक स्पष्ट उदाहरण मुझे देखने को मिला। अपने गुरु के साथ कुछ महीनों तक निरंतर समय बिता पाने के इस अवसर की मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने उत्साहपूर्ण आगमन पर श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न थे। आश्रम का सारा कार्यभार अब तुम्हें संभालना है। तुम्हारा काम होगा अतिथियों का स्वागत करना और अन्य शिष्यों के काम की देखरेख करना। इसके 15 दिन बाद कुमार नाम का पूर्वी बंगाल का एक देहाती लड़का आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर रहने लगा। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण वह शीघ्र ही गुरुदेव का प्रेम पात्र बन गया। किसी अगम्य कारण से
इस नए आश्रमवासी के प्रति श्री युक्तेश्वर जी ने अ- अनालोचनात्मक रवैया भी अपनाया था। कुमार के आश्रम में प्रविष्ट होने के लगभग एक माह बाद गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, मुकुंद, अब तुम्हारा कार्य कुमार संभालेगा। तुम अपना समय झाड़ू लगाने और खाना बनाने में लगाओ। नेता नेता बनाए जाने से कुमार आश्रम में तानाशाही करने लगा। मूक विद्रोह के रूप में अन्य शिष्य दैनिक परामर्श के लिए मेरे पास ही आते रहे। 3 सप्ताहों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन मैंने कानों में कुमार और गुरुदेव के बीच चल रहा यह संवाद पढ़ा। मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है, कुमार कह रहा था। अपने आश्रम की देखभाल का काम मुझे सौंपा है, फिर भी अन्य सभी लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं। इसलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हें बैठक खाने का काम दिया, ताकि तुम्हारी समझ में यह आ सके कि एक योग्य नेता में सेवा करने की इच्छा होती है, अधिकार चलाने की नहीं। श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वर कुमार के लिए बिल्कुल नया था। तुम्हें मुकुंद का पद चाहिए था, परंतु उसके योग्य बनकर तुम उस पद को संभाल नहीं सके। अब अपने पुराने पद पर रसोइयों के सहायक के रूप में काम करो। गर्भहरण की इस घटना के बाद गुरुदेव ने पुनः कुमार के प्रति अस्वाभाविक तुष्टीकरण की नीति अपना ली। आकर्षण का रहस्य कौन समझ सकता है? कुमार ने श्री युक्तेश्वर जी को एक सुंदर फव्वारा नजर आ रहा था, परंतु ऐसा फव्वारा जो अपने गुरु भाइयों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता था। वह नया लड़का स्पष्टता स्पष्टतया गुरुदेव को सबसे प्रिय हो गया था, परंतु इससे मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। वैयक्तिक स्वभाव वैयक्तिक स्वभावगत विलक्षणताएं जो सिद्ध पुरुषों में होती हैं, जीवन के चित्र को विधि विधि धरंगे बनाती हैं। छोटी छोटी बातों का मैंने मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह मेरे स्वभाव में ही नहीं है। मैं श्री युक्तेश्वर जी से बाह्य स्तुति की अपेक्षा अपेक्षा कहीं अधिक महान लाभ पाने की आकांक्षा आकांक्षी था। एक दिन कुमार ने अकारण ही मुझ पर विष उडल दिया विष उगल दिया। मैं आ, मैं आहत हुआ। तुम्हारा दिमाग घमंड से फटने की सीमा तक फूल गया है। आगे मैंने एक चेतावनी भी छोड़ दी, जो अंत प्रेरणा से मुझे लगा कि सब होकर रहेगी। यदि तुमने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन इस आश्रम से निकाल दिए जाओगे। व्यंग्य की हंसी हंसते हुए कुमार ने मेरे शब्दों को दोहराते हुए गुरुदेव को सुनाया, जो उसी समय वहां आ पहुंचे थे। डांट पड़ने की पूर्ण आशा करते हुए मैं सक पकाकर एक कोने में खड़ा हो गया। शायद मुकुंद ठीक ही कह रहा है। गुरुदेव के असाधारण रूप से शुष्क शब्द सुनाई दिए। यस, एक थैंक यू मैम। बात मैम आपका हो गया। यस, 2 पेजेस हो गए। यस। और किस, पुष्पलता जी। यस। किरण जी और हीरो जी, थोड़ा आप एक एक पेजेस पढ़े, आप सुने अच्छा, आपको समझ में आएगा। ओके। यस, पुष्पलता। पुष्पलता मैम। एक वर्ष बाद कुमार अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। उसने श्री युक्तेश्वर जी को कभी अपने शिष्यों के आने जाने के मामले में अधिकार पूर्वक हस्तक्षेप नहीं करते थे कि मौन अस्वीकृति की अवहेलना की। कुछ महीनों के बाद जब वह लौटकर आया तो उसमें एक प्रकार का दुखद परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तेजस्वी चेहरे का राजसी कुमार अब लुप्त हो गया था। केवल एक साधारण देहाती अब हमारे सामने खड़ा था, जिसने कई बुरी आदतें भी अपना ली थी।
गुरुदेव ने मुझे बुला लिया और भग्न हृदय से मुझसे चर्चा करते रहे कि कुमार अब आश्रम के संन्यास जीवन के योग्य नहीं रहा। मुकुंद, कल ही कुमार को आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कहने का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं स्वयं इसे नहीं कर सकता। श्री युक्तेश्वर जी की आंखें भर आई, परंतु उन्होंने शीघ्र ही अपने पर काबू पा लिया। यदि यह लड़का मेरी बात मानता और जाकर अवांछनीय संगति में नहीं पड़ता तो इस हद तक कभी नहीं गिरता। इसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया है। निर्दयी संसार के ही अभी उसका गुरु बने रहने की आवश्यकता है। कुमार के चले जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई। दुखी अंतःकरण से मैं सोचता रहा कि जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी, वह भी कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया। मनुष्य में सुरा और सुंदरी के उपभोग की नैसर्गिक लालसा रहती है। उसका आनंद लेने के लिए किसी सूक्ष्म बोध क्षमता की आवश्यकता नहीं रहती। इंद्रियों की धूर्तता की तुलना सदाबहार करवीर के पौधे के साथ ही की जा सकती है, जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध आती रहती है, पर इसके अंग प्रत्यंग में विष भरा होता है। तृप्ति का धाम तो अंतर में स्थिर है, जो उससे दीप्तमान है, जिसे हजार वाद्य बाह्य दिशाओं में अंधों की तरह ढूंढा जा रहा है। कुमार की तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा करते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा, तीक्ष्ण बुद्धि एक दुधारी तलवार है। इसका उपयोग अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। इससे अज्ञान के फोड़े को चीर डाला जा सकता है या अपनी गर्दन को भी काटा जा सकता है। मन को जब यह स्वीकार हो जाता है कि आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता, तभी बुद्धि उचित मार्ग पर चलती है। मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात नहीं दर्शाते थे। वे कहते थे, नींद में किसी को यह पता भी नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। श्री युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधःपतन का कारण नहीं मानते थे और न कभी नारियों को टालने का प्रयास करते थे। वे कहा करते थे कि नारी को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। मैंने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन महान संत ने नारी को नरक का द्वार क्यों कहा है। श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा, नव युवावस्था में कोई भी लड़की उसकी मन शांति के बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा वह नारी को नहीं बल्कि अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देता। यदि किसी आगंतुक ने विकारमयी बातों का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की धृष्टता कर ही दी तो गुरुदेव उनकी ओर से ध्यान हटाकर मौन हो जाते थे। वे शिष्यों से कहते, सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? अब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहते हैं तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में आता ही नहीं। वासनाओं में आसक्त मनुष्य का विवेक खो जाता है, उसे अच्छे बुरे का भेद भी नहीं पता चलता। माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों को श्री युक्तेश्वर जी से धैर्यपूर्ण एवं समझदारी से ओतप्रोत मार्गदर्शन मिलता था। वे कहते थे, जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है,
परंतु लोलुपता का नहीं। उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के परिवर्तन के लिए बनाया है, कभी तृप्त न हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं। अपनी गलत इच्छाओं को अभी भी नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वे तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी। शरीर को रोक पाना भले ही कठिन हो, पर मन में निरंतर विरोध करते ही रहना चाहिए। यदि प्रलोभन निष्ठुरता पूर्वक तुम पर आक्रमण करे तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू सर। यस, प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वासना, इच्छा या ये शब्द अलग अलग है, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है। कब उसका उपयोग करना है हम पर निर्भर है। यस, ठीक है, रुकेंगे इधर। 150 15 पेजेस हो गए आज, तो ठीक है। यस, ध्यान कोई लेना चाहते हैं? यस, आयुष जी को समझ में आता है ना? किरण जी, पापा को समझ में आता है? आवाज जाता है पूरा? यस, यस। मनीष सर, ध्यान लोगे आप? यस, यस। आप ये अनम्यूट कीजिए। यस, मैं म्यूजिक लगा था। हम्म, मनीष सर, ओके। नहीं, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं है। हाँ, ठीक है ना? आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस, आपका है, तगड़ा है एकदम, बहुत अच्छा है। यस, आप सर ये इंग्लिश का भी यूज कर सकते हो ध्यान के टाइम। आपको वो शब्द नहीं आ रहे तो इंग्लिश यूज कर सकते हो मैं बीच में। हिंदी में बोल रहा हूँ, जहां पर हिंदी का शब्द नहीं आ रहा है मैं हाँ वहां पर इंग्लिश ढुका देता हूँ, हाँ, डाल यस देता हूँ। यही है, यस। ठीक है। मैं म्यूजिक लगाता हूँ। तो सबको आत्मबंधन। हम्म, अभी हम आनापाना शक्ति ध्यान करेंगे। पोस्चर तो आपको मालूम है, आपका पैर क्रॉस कर लीजिए, चेयर के ऊपर है तो सुखासन में बैठ जाइए। कोई भी नीचे बैठा है और किसके ऊपर बैठा है, सुखासन में बैठिए। नहीं तो चेयर में बैठा है और सोफा पर बैठा है तो नीचे पैर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लगा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। हाथ को ऐसे क्लास्प कर लीजिए, अंगूठी अंगूठी को अंदर फंसा लीजिए। उसके बाद चश्मा खोल दीजिए। आ, पहले थोड़ा सुन लीजिए, आंख बंद करने से पहले। आपको जब ध्यान करेंगे, आप कोशिश कर लीजिए कि आपका पिंगला नाड़ी में श्वास चल रहा है, मीन्स दोनों नाड़ी में। आपका ईडा लेफ्ट साइड, पिंगला राइट साइड, सुषुम्ना नाड़ी में चलना चाहिए। तो कैसे करेंगे? आप ऐसे पकड़ लीजिए, सिंपल वे में। ऐसे आपका नाक का अग्रभाग को पकड़ लीजिए, थोड़ा देर के लिए, 1 मिनट के लिए पकड़ लीजिए। तो आप पकड़ लीजिए, आप देखेंगे जब दोनों नासा का दोनों में आ जाएंगे
ब्रीदिंग आपका 10 मिनट का ध्यान 1 घंटा के ध्यान का बराबर हो जाएगा। अभी देख लीजिए आपका आ जाएंगे दोनों गुड़ा में ब्रीदिंग। अभी आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद कर लीजिए, एकदम कंफर्टेबल बैठिए। कहीं पर भी कुछ भी आपका कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरा कंफर्टेबल। वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं। देख लीजिए आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉडी का धीरे धीरे कंप्लीटली रिलैक्स हो रहा है। जो भी होगा आप हाथ खोल सकता है, पैर भी खोल सकता है, बट आंख पूरा बंद कीजिए। आंख कभी भी खोलेंगे नहीं, जो भी हो जाए। टू लेग्स, जो पैर है, अंगूठियां, हील, एंकलेट, लोअर फीट, घुटने, अपर फीट, थाई, वेस्ट, ऑल इंटरनल पार्ट्स, belly, navel points, stomach, kidney, heart, liver, pancreas, छोटा अंतड़ी, बड़ा अंतड़ी, गॉल ब्लैडर, chest, major part of the bone structure, 2 shoulders, 2 hands, palm, thumb, index finger, ring finger, middle finger, little finger, wrist, lower arm, elbow, upper arm, throat, face, chin, mouth, nose, 2 cheeks, 2 eyes, third eye, forehead, head, 2 ears, back, backbone, 72,000 glands, trillions and trillions of cells, respiratory system, respiratory system, nervous system, and other systems, all are completely relaxed. कोई भी अंग में, कोई भी बॉडी का कॉर्नर में कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। पूरा कंफर्टेबल। आपको पूरा कंफर्टेबल नहीं होने से आपका आएंगे नहीं एम्प्टीनेस। आप सीधा बैठिए, तकलीफ होने से आप किसी का सहारा, पीछे का सहारा ले सकते हैं, बट आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट आंख खोलेंगे नहीं। अभी आप जब श्वास को ऑब्जर्व करेंगे, आनापानासति, आना मीन्स इनहेलिंग, अपाना मीन्स एक्सहेलिंग, सति मीन्स टू बी कनेक्टेड विद। अब जब कनेक्टेड होंगे, एक श्वास जा रहा है, एक श्वास आ रहा, उसका बीच में जो गैप है उसको ही ऑब्जर्व कीजिए, तो डीप मेडिटेशन में आप आ जाएंगे। 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, जो भी है, पहले 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, पर बाद में वो बढ़ते जाएंगे। वो जितना बढ़ते जाएंगे, आप इतना लॉन्ग लाइफ लीड करेंगे, आपका आयु इतना बढ़ जाएगा। पूरा श्वास पे ध्यान,
लगातार श्वास पे ध्यान। श्वास आपका गुरु है। आप कौन है? आप तो भगवान है। अहम ब्रह्मस्मि, चिदानंद शिवो अहम, आत्मा राम, नर ही नारायण, अपोदीपो भव। आपको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को भगवान समझ के आपको उद्धार कर सकते हैं। आप आपको ही हेल्प करेंगे, आप आपको ही ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि आप भगवान हैं। सो एक श्वास चल रहा है, आ रहा है, एक श्वास जा रहा है, बीच में जो गैप है उसको ऑब्जर्व कीजिए। माँ सरस्वती उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। आप उसको जब ऑब्जर्व करेंगे, आप एम्प्टीनेस धीरे 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 आ जाएंगे। अभी जब थॉट आएंगे, आप श्वास के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, वही गैप को ऑब्जर्व। थॉट नहीं आएंगे तो पूरा एम्प्टी, आप सिर के ऊपर एम्प्टी, ओनली एम्प्टीनेस को ऑब्जर्व कीजिए। छलांग लगाए ये एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस उसके बाद आपका सोल फीलिंग है। एम्प्टीनेस में आप आपका प्राण शक्ति को ऑब्जर्व कर पाएंगे। सोल क्या है? सोल है लाइफ कॉन्शियसनेस। वो आपका पैर से सिर तक, ऑल सेल्स, ऑल ग्लैंड्स, ऑल बॉडीज, ऑल चक्रास, ऑल ओराज, सब में प्राण शक्ति है। वही तो सोल है। प्राण शक्ति को ऑब्जर्व करने के लिए आपका माइंड एकदम वैकेंट होना चाहिए। थॉटलेसनेस, चित्त वृत्ति निरोधम, पूरा खाली कर दीजिए। छलांग लगाइए एम्प्टीनेस को। कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं, ओनली एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस जब आ जाएंगे, जब वहां पर आप देखेंगे एक लाइट, वो लाइट को देखते रहिए। जब आप देखेंगे कि गुरु को भी फॉलो कीजिए, पूछिए आप कौन है। थोड़ा डीप मेडिटेशन को जाइए। ओनली एम्प्टीनेस, ओनली सोल। सोल फीलिंग आपका बढ़ते जाएंगे। आप सोल है, सोल ही भगवान है। सुप्रीम सोल, जब आप एक सुप्रीम सोल का पार्ट है, मीन्स आप भी भगवान। सुप्रीम सोल भगवान है, आप भी भगवान। आपका इतना शक्ति है। भगवान किसके पास जाके बोलेंगे मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को एडवाइस दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए? नहीं, आप तो भगवान है, आप आपको ही आशीर्वाद करेंगे। आप इतना पावरफुल है। तो आप आपसे अभी कनेक्ट कर लीजिए। ये बॉडी तो आपका पंचभूत है। एयर, वाटर, सॉइल, फायर, इथर, ये तो चला जाएंगे। लाइक योर ड्रेस, आप इसको पहना है, थोड़ा दिन के बाद ड्रेस ईयर हो जाएंगे, आपको फेंक के दूसरा ड्रेस पहनने लगे। ऐसे आपका सोल ये बॉडी को फेंक के दूसरा बॉडी के चला जाएगा। तो आप ये बॉडी नहीं है, तो पूरा बॉडी को भूल जाइए। आप ये माइंड भी नहीं है। ये माइंड को जब कंट्रोल करेंगे, आप मानव होगे। आप बुद्धि भी नहीं, आप बुद्धि को जब कंट्रोल करेंगे, आप बुद्धा बन जाएंगे। तो आप क्या है? आप सोल है। सो आप थिंक अबाउट सोल। सोल फीलिंग आइए। कैसे सोल फीलिंग आएंगे? पहले आप आपका फिजिकल बॉडी को कंप्लीटली भूल जाइए। जब आप आपका फिजिकल बॉडी भूल जाएंगे, तब आप कोशिश करेंगे मन को भूलने के लिए। मन आपको ऑलवेज
आपका इंद्रिय को चलाते रहेंगे, आपका डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट, वो सब क्रिएट करेंगे। मन का को भी कंट्रोल कर लीजिए, बुद्धि को भी कंट्रोल कर लीजिए, तब आप अभी बॉडी, माइंड, बुद्धि, ये तीनों को कंट्रोल करने के बाद आप सोल का पास आएंगे। आप केवल सोल ही हैं, नथिंग एल्स। बॉडी को माइनस करने के बाद हम सब एक ही हैं, हम कोई डिफरेंट नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ओनली सोल का बारे में सोचिए। बॉडी का काम बहुत दिन कर लिया, मन का कंट्रोल में बहुत दिन आ गया, हमारा बुद्धि भी हमको कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये प्रीमेडियल जॉय, जो परमानंद, जो सच्चित आनंद को पाने के लिए केवल ही आप सोल को पहचानिए। पूरा शून्य, माइंड इज कंप्लीटली वैकेंट, महाशून्य। उसके अंदर थोड़ा डीपर पार्ट ऑफ योर बॉडी जाइए, बॉडी के अंदर आप पूरा यूनिवर्स देखेंगे। जैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण के फेस के अंदर पूरा यूनिवर्स देखा था। सब कुछ हमारा बॉडी में है, क्योंकि सोल हमारा अंदर है। ये बॉडी एक टेम्पल है, टेम्पल के अंदर जो सोल है वो ही लाइफ गॉड है। वही गॉड को आप ढूंढिए, पूरा इमर्स हो जाइए सोल के साथ। पूरा अवेयरनेस के साथ रहिए। श्वास को, जब कुछ थॉट आ रहा है आने दीजिए, थॉट को जाने भी दीजिए, और थोड़ी देर के बाद थॉट चला जाने के बाद आप एम्प्टीनेस के में घुस जाइए। माइंड पूरा वैकेंट है, उसके अंदर घुस जाइए और धीरे 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 आपका सोल कॉन्शियसनेस आ जाएगा। हम जब हमारा इतना पावर है, हम सबके पास सब ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, हमको ये दे दो। हम तो ईश्वर है, हम किसी को क्यों प्रार्थना करेंगे? हम किसी को क्यों पूजा करेंगे? हम मंदिर क्यों जाएंगे? मस्जिद क्यों जाएंगे? चर्च क्यों जाएंगे? हमारा अंदर तो भगवान है। विजुअलाइज कीजिए लाइफ गॉड को। यू आर मोस्ट पावरफुल। आप जो सोचेंगे वही होगा। जद भावम तद भवति। इसके ऊपर कभी भी डिपेंड मत कीजिए। कोशिश कीजिए कभी भी आप क्लोज योर आईज, आप आंख बंद करेंगे तो आपका सोल आपको सब कुछ बता देंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो डिसीजन देंगे, कुछ चाहिए तो आपके पास वो आ जाएंगे। हम किसी के पास क्या मांगेंगे? सब कुछ हमारा अंदर है, सब कुछ। धीरे धीरे संकल्प कीजिए। जब आप मीटिंग हो जाएंगे आपका सोल के साथ, संकल्प कीजिए मैं आध्यात्मिकता के उच्चतम सोपान में पहुंचने के लिए मेरा पुण्यात्मा को इनवाइट कर रहा हूं, मेरे साथ सहयोग करेंगे। मेरा आत्मज्ञान और ध्यान
में, दुनिया में कोने कोने में सबके पास पहुंचाएंगे, ये संकल्प कर रहा हूँ। भी परम पूज्य गुरु जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महावतार बाबा जी, स्वामी परमहंस योगानंद, लाहरी महाशय, युक्तेश्वर बाबा, हम ये सबको इनवाइट करेंगे। हमारा ग्रुप में हम जितने बैठे हैं गोलाकार में, हम सबके ऊपर एक गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड डाल देंगे। क्योंकि हमारा श्वसन में जितना भी ब्लॉक होगा वो सब निकल के आसियान अग्नि समुद्र में मिलके प्रकाश में परिणत हो जाएंगे। धीरे धीरे कॉस्मिक एनर्जी एस्ट्रल वर्ल्ड से निकल के हमारा बॉडी का अंदर घुस जाएंगे। हम एक क्रॉप सर्कल को इनवाइट करेंगे जिसके ऊपर बैठ के हम सुंदर ध्यान करेंगे, जैसे हमारा एम्प्टीनेस एंड सोल फीलिंग कंटिन्यूअसली रहेंगे हमारा साथ। हम परमानंद को फील कर पाएंगे। हम और एक संकल्प करेंगे। आज तक इस जन्म में और प्रीवियस बर्थ में नॉनवेज आइटम्स कंज्यूम करके जितना पाप किया है, इसका वजह से हमारा बॉडी में बहुत ब्लॉक क्रिएट हो गया है। डिफरेंट डिजीज भी क्रिएट हुआ है, वो सब निकल के आसियान अग्नि समुद्र में मिल के प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक संकल्प करेंगे। हमारा सातों शरीर में, सातों चक्र में और 14 ओराज में जितना भी ब्लॉक है, सब निकल के बाहर चला जाएंगे और पंचभूत में लीन हो जाएंगे।
हमारा अंदर जितना भी नेगेटिव इमोशन है हमारा मणिपुर चक्र में, फियर, एंगर, एनवी, डाउट, lie, all type of negative emotions अभी की अभी निकल जाएंगे एंड एशियन अग्नि समुद्र में मिल जाएंगे, प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके जगह पर अनकंडीशनल लव, काइंडनेस, कंपैशन, ट्रूथ, जस्टिस, सर्विस, ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव क्वालिटीज, उसको रिप्लेस करेंगे और मणिपुर चक्र में लाइट ही लाइट में भर जाएंगे। हमारा बॉडी में जितना भी डिजीज है वो सब पहले एथिक बॉडी में हो रहा है, आफ्टर 6 months वो ट्रांसफर हो रहा है फिजिकल बॉडी। तो हम तो मेडिसिन खा रहा है हमारा फिजिकल बॉडी को क्लीनिंग अच्छा करने के लिए, बट वो अच्छा नहीं हो रहा। तो अभी की अभी हम हमारा पुण्यात्मा को इनवाइट करेंगे, उसका सहयोग से हमारा एथिक बॉडी से जितना भी ब्लॉक है, जितना भी डिजीज है, सब ठीक हो जाएगा। उसके साथ हमारा बॉडी को प्रत्येक पार्ट को हम हृदय से डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे, क्योंकि वो 365 डेज 24/7 चल रहा है। कभी भी हम धन्यवाद भी नहीं दिया हमारा लिए आज तक, फ्रॉम बर्थ टिल नाउ वो काम करते रहे। हम कभी भी उसके बारे सोच भी नहीं रहा। आज वो सबको हृदय से हम ऑल पार्ट्स को डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड, हार्टफेल्ट थैंक्स एक्सप्रेस करेंगे। और जो पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, किसी का पानी क्रिया में प्रॉब्लम है उसको ब्लड शुगर है, किसी का कहाँ पर दर्द है, आप जिसका जो पार्ट में दर्द है और कुछ डिजीज है, किसका हार्ट में प्रॉब्लम है, किसका पैर में कुछ प्रॉब्लम है, वही पार्ट को आप अभी की अभी सोच लीजिए और पुण्यात्मा को प्रार्थना कीजिए कि ये पार्ट जल्दी ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेद की मास्टर को इनवाइट कीजिए, उसको भी हम प्रार्थना करेंगे, वो भी हमारा
बॉडी के अंदर काम करेंगे। ऑल एस्ट्रल मास्टर, स्पिरिचुअल गाइड एंड एंजल्स को भी हम इनवाइट करेंगे हमारा बॉडी का जो पार्ट खराब हुआ है उसको सब देखने के लिए। आप संकल्प करेंगे तो आप देखेंगे यही ध्यान मेडिटेशन के बाद भी आपका वो पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक हो जाएगा। संकल्प का इतना पावर है। और 4 मिनट्स हम करेंगे, 4 मिनट्स मोर। लास्ट संकल्प हम करेंगे, हम जितना भी हमारा लाइफ में कंपैरिजन किया है, इंटरफियर किया है, क्रिटिसाइज किया है, इसका वजह से बहुत सारी ब्लॉक हमारा बॉडी में है। तो पुण्यात्मा का सहयोग से, हमारा एस्ट्रल मास्टर के सहयोग से वो सब ब्लॉक रिलीज हो जाएंगे, क्लीनिंग हो जाएंगे। प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएंगे। Finally, my dear friends, my dear masters, my dear gods, आपको कभी कम मत समझ लीजिए। आप बहुत पावरफुल है। आप स्वयं भगवान है। अपना स्वरूप को पहचानिए और सबका क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। सबका डिजीज का निराकरण आपके पास है। सब कुछ आपके पास है। आपको पहचानिए, स्पार्कलिंग कीजिए आपका जो पावर को, इग्नाइट कीजिए आपका अंदर जो इतना शक्ति है। आप सब कुछ भी कर पाएंगे। आपका रोग और आपका बॉडी में नहीं रहेंगे। आप जो सोचेंगे वो आपके पास आएंगे। पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आपके पीछे पीछे जाएंगे। जो होगा आपके लिए अच्छा होगा, ये आप सोचिए, ये संकल्प कीजिए। और लास्ट 1 मिनट हम अभी ऑल एस्ट्रल मास्टर, ऑल स्पिरिचुअल गाइड, ऑल एंजल्स, परम पूज्य गुरु जी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महावतार बाबा जी, स्वामी परमहंस योगानंद, स्वामी लाहिरी महाशय, स्वामी जुक्तेश्वर बाबा, वो सब तो हमारा साथ अभी प्रेजेंट है थ्रू आउट आवर सेशन। लास्ट 1.5 आवर मोर देन वो हमारा साथ है, हमको गाइड कर रहा है। वो जो बोल रहा है हम वही कर रहा है। सबको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड, मेनी मेनी थैंक्स। क्योंकि उसका वजह से हम ध्यान कर रहा है, हम ध्यान से आगे जा रहा है। अभी लास्ट 20 सेकेंड्स आपको अभी थोड़ा सोल फीलिंग से, एम्प्टीनेस से, आपका
श्वास में आ जाइए। श्वास के बाद आपका बॉडी का फीलिंग कर लीजिए। आपको माइंड को देखिए, आपका बुद्धि को देखिए, वो अभी एक्टिवेट हो जा रहा है। बट एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, ट्राई टू डेवलप योर सोल फीलिंग। आप सोल फीलिंग के साथ रहिए। ये सब टेम्पररी है, ये हमारा नहीं है। हमारा असली चीज है हमारा सोल। सो अभी ये सबको फील कीजिए। धीरे धीरे आपका पैर पैर का जो फिंगर से, हैंड्स का जो फिंगर से थोड़ा थोड़ा शेकिंग कीजिए। आपका फिजिकल बॉडी को फील कीजिए। उसके बाद दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और आग के ऊपर रखिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सडनली आंख मत खोलिए। जब आपका आंख फील करेंगे जो खुलना, वो अपने आप खुल जाएंगे। खोल लीजिए। और जब तक आप आंख खोल नहीं रहा है तब तक आप ध्यान में बैठिए। आप सबको आपका आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आपका फैमिली मेंबर को धन्यवाद दीजिए। हमारा जितना है, हमारा फैमिली, सोल फैमिली मेंबर इन दिस ग्रुप, सबको धन्यवाद दीजिए। हमारा ये बुक जो हम पढ़ रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसका वजह से ये जो ध्यान हम कर पा रहा है, जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जो ये जो लैंग्वेज आ रहा है, उसका वजह से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आत्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस, कुलमनी सर के लिए तालियां होनी चाहिए बस, जोर से। बहुत बढ़िया सर। यस, जिनके ऑडियो ऑन है बोल सकते हो। शिव। थैंक यू सर। यस, यस कुछ बता। मनीष सर को थैंक थैंक यू। यस। मैं तो ध्यान में थोड़ी देर में ही ट्रांस में चली थी। हम्म। ध्यान लेने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है हमें भी सिखाइए। आई मीन ध्यान करवाने के लिए श्वसन लेते समय। मैडम ये अपने आप आपके पास आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आप एकदम अच्छा ध्यान कर रहे हैं। आप आप देखेंगे और थोड़ी दिन में आप इतना लेवल तक पहुंच जाएंगे, आप किसी का हेल्प नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ पर हम जो कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सज्जन संगत कर रहा है और स्वाध्याय कर रहा है, यही हमारे लिए सफिशिएंट है। ये हम सब प्रीतम सर के लिए एक बहुत जबरदस्त ताली बजाना चाहिए, क्योंकि उसका वजह से ये हमारा टीवी कुछ भी हम नहीं देख रहा है। ये एक एक डिवाइन एक्टिविटीज हम कर रहा है। सब था क्लैपिंग करना चाहिए। यस, थैंक यू। यस, हम सभी डिवाइन हैं, इसलिए हम आगे इधर और डिवाइन काम करते रहेंगे। यस। यस, चित्रा जी, ज्योति जी, हिरल जी, बोलिए। हिरल जी, आपको ध्यान सिखाया वो ये वीडियो देख लीजिए, पिछले वाले, आपको समझ में आएगा कैसे करना है। हाँ सर। ओके, सैटरडे संडे तो थोड़ा। हाँ सर। सैटरडे संडे तो कॉल कीजिए डायरेक्टली, हम उधर से आपको बोलेंगे कैसा रहना है। ठीक है, चलेगा। यस। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन सभी को। ध्यान अच्छा गहरा रहा। थोड़े देर में तो मेरी आग भी लग गई, बस स्टार्टिंग में मुझे कुछ व्हाइट कलर का बिल्ली का बच्चा दिखा और वो कुछ लेके जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में कुछ नहीं समझ में आया क्या, बट ध्यान गहरा था फिर। अच्छा है, और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, ये अच्छी बात है ना सबसे। राइट। चलिए, आप एकदम राइट ट्रैक पे है। आपका एवरीडे आप कुछ कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, मीन्स आपका खुलने वाला है थर्ड आई। थोड़ा और थैंक यू ज्यादा सर। ध्यान कीजिए, और थोड़ा ध्यान ज्यादा कीजिए, हो जाएंगे आपका। सर अभी अभी है ना सर, अ, अ, ये कुछ दिन से है ना,
एक वीक से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं बुक पढ़ने के लिए लेट हो रही हूँ, या तो फिर ध्यान के लिए कल भी गेस्ट आने वाले हैं। तो पता नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कि ध्यान मिस नहीं होना चाहिए मेरा, और रीडिंग भी मिस नहीं होना चाहिए। मैं प्रे तो करती हूँ, आपने बोला है वैसे। हम्म मैडम एक एक संकल्प आप रख लीजिए माइंड में, मैं संध्या मिस नहीं करूंगा, ध्यान मिस नहीं करूंगा। वो हो जाएंगे अपने आप, यूनिवर्स करवा देंगे हाँ आपके सर। लिए, वो करवा देंगे हाँ आपके सर। लिए। हाँ हाँ। आप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आप लोग को एक्चुअली, हम लोग तो टाइम है, माने आप घर का काम के साथ ध्यान कर रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। बट आप संकल्प डाल दीजिए, सब कुछ हो पाएंगे। हम्म थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस, और किसको बोलना है? यस, चित्रा जी, किरण जी, ज्योति जी, रवि सर। रवि सर भी बोल सकते आत्मनंदन सर। हैं। आत्मानंद। ध्यान बहुत ही बढ़िया रहा सर। कुलमणि सर ने बहुत अच्छी तरह से हैंड होल्डिंग की और काफी अच्छी तरह से पथ प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद कुलमणि सर को, और आपको भी, और सभी को सर। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। रवि सर कुछ बोलना चाहते हैं? आत्मोन्नत सर। आत्मानंद जी। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। ओके, वेरी गुड। और थैंक यू। कुलकर्णी सर को धन्यवाद। यस, थैंक यू। यस, और किसको बोलना है? रवि सर, पुरकेशा। यस, किरण जी की मम्मी, कुछ बोलना है? यस, हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। किरण जी की मम्मी का कैसा? कम हो जाएगा। मैं नहीं कर रही। यस, चित्रा जी बोलिए मैडम। आत्मबंधन सर, आत्मानंद। बहुत ही अच्छा ध्यान लगाया, बहुत ही अच्छा। पता नहीं मैं नींद में थी कि ध्यान में थी। यस, ट्रांस में गए थे। दैट इज ट्रांस मैडम, दैट इज ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस थैंक में यू सर, अवेयरनेस थैंक रहना यू। चाहिए, मैं ट्रांस में अवेयरनेस रहना चाहिए, वो अच्छा होगा। बट ये हाँ ट्रांस है। जी। यस, मैं भी गया था ट्रांस में। थैंक यू सर। थैंक यस। यस, और कुछ बोलना चाहता है? जरा सिंह, रवि सर, उनका ऑडियो ऑन है, ठीक है। यस, और कुछ बोलना है? नहीं बोलना है तो बंद करेंगे आप, है ना? यस, और क्या है? हाँ, यस, अभी क्या मैंने चेक किया नहीं, व्हाट्सएप पर हम ही नहीं देखते मैसेज ध्यान के समय। ओके, ठीक है, सभी जन वेट कर रहे हैं। यस, चलो हम रुकेंगे इधर। कल मिलेंगे 9 बजे। तब तक के लिए आराम कीजिए। थैंक यू शुभ सभी को। रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, सबको शुभ शुभ रात्रि, रात्रि। सबको आत्मा बंदन। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।